प्यारे छात्रों, हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग त्रिकोणमिति के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीका और त्रिकोणमिति अनुपातों का परस्पर रूपांतरण इसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर इसकी सहायता से हम अपने अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंठस्थ करना होगा इसमें कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं और फिर उनका रूपांतरण। इसके साथ साथ आपको बीजगणित के कुछ आधारभूत जो सूत्र थे उन्हें भी कंठस्थ रखना होगा। पिछली कक्षाओं से आप उन्हें पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के जो सूत्र थे इन्हें आपने 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षाओं में भी पढ़ा। इनका प्रयोग भी किया आपने, गुणनखंड पढ़ा। तो ये जो आधारभूत सूत्र हैं ये भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुपातों के रूपांतरण में कहीं कहीं हमें इनका प्रयोग करना पड़ेगा या प्रश्नों को हल करने में इनका हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो हम आपको दिखाते हैं, इन्हें आप नोट कर लें और इनको कंठस्थ कर लें। आप देखें त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। शुरू से ही हम लोग इस पर बात करते आए हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी को देखिए रूपांतरित करके बनाया गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन को इधर लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आगे प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब हम इधर पक्षांतर करेंगे कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को, तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कुछ प्राइमरी आइडेंटिटीज हैं ट्रिगोनोमेट्री के, जिन्हें हमको याद रखना है। और जब आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से आप रूपांतरण कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आपको इसके साथ साथ कुछ बीजगणित के सूत्र भी याद रखने होंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखिए पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ साथ जब इसे आप याद रखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इन सूत्रों की भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो एकदम प्राइमरी चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना ही है
और जब आप इनको याद रखेंगे तभी आप आगे इसकी सहायता से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इनको याद कर लेंगे। तो आगे अभी आपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं देखा, उसे आप कंठस्थ कर लेंगे और उसके बाद इसकी सहायता से जो हमारे अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हैं उन्हें हम कैसे हल करेंगे। अब देखें, जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न हमारा है अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त करना है। अर्थात cos, tan, sec जो भी दिए हुए हैं इन सभी को हमको sin के पदों में व्यक्त करना है, sin A के पदों में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे हम? अब देखिए, सबसे पहले हम cos A के बारे में बात करते हैं। cos A, अब जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया है कि cos A को आप sin के पदों में व्यक्त कीजिए। अब आप स्मरण करेंगे कि आपने सर्वसमीका में पढ़ा है, अभी 9वें क्रम पे आपने पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपने देखा कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने सर्वसम क्या, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, cos को साइन में बदलने के लिए हमारे पास मिल गया रास्ता, लेकिन मामला है क्या, हमें cos स्क्वायर ए न देके cos ए दिया हुआ है। हमारे पास जो सर्वसमीका है वो cos स्क्वायर ए के रूप में है, तो हम एक काम करते हैं, हम cos ए को लिख सकते हैं अंडर रूट cos स्क्वायर ए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, स्क्वायर रूट भी लगा दिया और साथ में स्क्वायर भी लगा दिया। तो cos ए को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट cos स्क्वायर ए। अब आप याद करेंगे सर्वसमीका, आपने सर्वसमीका पढ़ा है कि cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने cos स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए, cos ए को आपने साइन के रूप में, साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से tan ए, अब tan ए के लिए आप याद करेंगे, tan ए की जगह पे आपने पढ़ा है tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए। पढ़ा है आपने कि tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए। तो एक साइन ए तो हमें मिल गया, इस cos ए को हमको साइन के पदों में व्यक्त करना होगा, और इससे ठीक पहले आपने पढ़ा है कि cos ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बिल्कुल उसका आप यूज कर दीजिए, साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए। साइन ए को तो हमको उसी रूप में छोड़ देना है क्योंकि हमें साइन ए के रूप में लाना ही है इसे, और cos ए की जगह पे हमने लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से tan ए को हम साइन के रूप में व्यक्त कर दिए, साइन के पदों में हमने इसको लिख दिया पूरा। फिर आपको तीसरा जो प्रश्न है वो है सेक ए। अब सेक ए आप जानते हैं, सेक ए होता है 1 अपॉन cos ए। बताया गया आपको कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ए, और जब cos ए की वैल्यू आप पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो cos ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि इस तरह से सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस तरह से आपने cos ए, tan ए और sec ए इन तीनों को साइन के फॉर्म में दिया, साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम सर्वसमीका का प्रयोग करके इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का परस्पर रूपांतरण कर लेते हैं, जो जैसे हमें जो आवश्यकता हो उसी अनुसार हम उसको रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे एक प्रश्न हम और देखते हैं।
तो प्यारे बच्चों, सरसमका की सहायता से अब हम एक अन्य प्रश्न को और पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए प्रश्न यही है, सिद्ध कीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा, जो कि हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप याद करेंगे सॉल्यूशन का जो आपने पढ़ा है। आप जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, हमें रिजल्ट में साइन लाना ही है। इस साइन को हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे छोड़े रखते हैं। टेन को पहले हम साइन में चेंज करते हैं, साइन और कॉस में। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जानते हैं हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम ले लिया, हक दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे 1 मानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपन 1। तो 1 से कॉस स्क्वायर थीटा को हम डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा दो यहां भी है, यहां भी है। हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा को तो यहां क्या बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद करेंगे आप, सरसम का पढ़ा आपने कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम देखते हैं अपने रिजल्ट को। जो हमारा रिजल्ट है वो है टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें लाना है। अब हम इसे चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो हम अलग अलग लिख लें कि साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग लिख लिया हमने। क्यों लिख लिया? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, यही हमें लाना था। इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखा आपने, बड़े आसानी से त्रिकोणमिति के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुरंत हमें यह पता चल जाता है कि हमने सही किया कि गलत किया। प्रूफ करने वाले जो हमारे प्रश्न होते हैं, अगर हम सही तरीके से चलते हैं तो हमें सारा रिजल्ट तुरंत पता चल जाता है। बस करना क्या है आपको कि जो आपको रूपांतरण बताए गए, जो आपको सरसमिका बताई गई, उन्हें आपको कंठस्थ रहना है। इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि आपको सरसमिका याद ही नहीं है तो फिर आप कैसे हल करेंगे? तो सरसमिका आपको याद रखना है और उस सरसमिका की सहायता से आप प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, जैसा कि आपने देखा इस प्रश्न में, फिर एक बार हम आपको दोहरा के दिखाते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया। आपने पढ़ा है इसको कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। आपने जो सूत्र पढ़ा उसमें यह पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। चूंकि यहां टेन स्क्वायर थीटा है इसलिए हमने अपने सूत्र को उसी अनुसार कन्वर्ट किया है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा अपान
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने कॉस स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लिया है, यहां हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा को फिर से कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा हमने अलग लिख लिया है, इस साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया है। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही हमें लाना था, यही हमारा रिजल्ट था, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमें लाना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया और इस तरह से हमारा ये प्रश्न प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। और सबसे पहले तो आप सर्वसंख्या को याद कर लें, सर्वसंख्या याद रखें। आप बीजगणित के जो प्रारंभिक कुछ सूत्र बताए गए हैं उन्हें आप कंठस्थ कर लें, याद रखें, और फिर आप देखेंगे कि बड़े आसानी से आप इस रूपांतरण के प्रश्नों को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये दो प्रश्न आपको बताए गए, सर्वसंख्या बताया गया, तो इस आधार पे आप अपने आगे प्रश्नों को हल करेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका से। और जो भी समस्याएं होंगी हमारे ग्रुप में, उन प्रश्नों से पूछ करके आप उसका समाधान भी कर लेंगे। और जब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे तो अगले बार हम लोग अपने अगले भाग में फिर इससे थोड़े और उन्नत स्तर के जो प्रश्न होंगे उनको हल करने के तरीके सीखेंगे, उन्हें हल करेंगे। ठीक है, तो आप इसको हल करें।